अस्सलाम जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या इसको हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल भी कहते हैं। इसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इसलिए कहते हैं कि ये पहले हमारे पास इसका इन्फेक्शन हमारे पास हुआ, ये बिल्कुल ठीक हो गया, उसके बाद जो है हमारे पास किडनी का मसला शुरू हो गया। ये हमारे पास इसलिए इसका नाम जो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल लिखा गया है। हमारे पास क्या हुआ, इसका कंडीशन क्या होगी कि पहले एक बच्चा हमारे पास आया है, वो कह रहा है कि चार हफ्ते पहले जो है मेरा गला ख़राब था। ठीक है, 4 हफ्ते इसका ऑनसेट क्या है, 4 हफ्ते हैं, 1 to 4 वीक्स ये देखें क्लासिकल है। जो रिकवर हो गया वो बिल्कुल रिकवर हो गया। उसके बाद जो है 4 हफ्ते बाद उसको मसला आ रहा है किडनी का। ठीक है, नेफ्रोटोजेनिक हो रही है। ठीक है, हमारे पास ये हो रहा है। अब हम अगर इसकी बात कर लें तो इसका जो कॉजेज़ हो सकते हैं वो एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों हो सकते हैं। एक्सोजीनस में जो हमारे पास प्रो टाइप है वो हमारे पास एक्सोजीनस में जो हमारे पास है वो हमारा प्रो टाइप जो है हमारे पास वो ये स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जिसे हम कह देते हैं वो होते हैं। और अगर एंडोजीनस की बात कर लें तो हमारे पास जो है वो इसमें आ जाता है, ये क्या कहते हैं इसको, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटस। ठीक है, ये हमारे पास पहले अगर जब मैंने आप लोगों को मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी पढ़ाई थी उसमें भी हो रहा था, लेकिन उसमें न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेट नहीं थे। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, सेल की प्रोलिफरेशन होगी, तो हमारे पास इनफिल्ट्रेट जो हैं न्यूट्रोफिल्स के वो भी मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकल आया, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। स्ट्रेप्टोकोकल आया, ठीक है, उसने हमारे पास एंटीजन्स बनाई, और ये एंटीजन हमारे पास इसके बॉडी में हमारे पास आ गए, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ अब हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया जो कि जाके डिपॉजिट हो जाएगा हमारे पास कहाँ, ग्लोमेरुलस की बेसमेंट, ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ग्लोमेरुलस की, अच्छा यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जाके किडनी की मेम्ब्रेन, ये नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस की ही मेम्ब्रेन पे जाके क्यों अटैच होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ कहेंगे कि ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन की एफिनिटी जो है हमारे इसके लिए, इनके स्ट्रेप्टोकोकस के लिए वो बहुत हाई है, और एक प्लाज्मा प्रोटीन इनकी भी, इस वजह से वो डायरेक्ट जाता है और यहाँ अटैच हो जाता है। अब क्या होता है कि हमारे पास इसकी जो है प्रोलिफ्रेशन होगी और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज होगी। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जो है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा, जो हमारे पास जैसे C4। ठीक है, ये हमारे में यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं बता रही हूँ, जनरल पैथोलॉजी में हमने ये सारे सिस्टम पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट, जब हमारे पास जो हो जाएगा तो इसके अंदर डिपोजिशन हो जाएगी न्यूट्रोफिल्स की, ल्यूकोसाइट्स की, इन सब की। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास, अच्छा, और इसमें क्या मिलेंगे हमें इसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस की जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल का जो बी है या स्ट्रेप्टोकोकल GAPDH है, वो हमें मिलेंगे। और जो है हमारे पास, ये देखें, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इज इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज इंजरी प्राइमरी कॉज बाय द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है। क्लासिकल पाथवे हम कैसे, हमारे पास अल्टरनेटिव पाथवे C3 होता है और जो क्लासिकल पाथवे होता है वो C4। ठीक है, अब टिपिकल फीचर्स ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या है, अच्छा, ये मैं आपको क्लिनिकल कॉजेज़ में बताऊंगी कि इसमें क्या हो रहा होता है। इसमें मतलब क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या बन रहे होते हैं, बाकी आपको बता देती हूँ। स्पेसिफिक पैथोजेनेस इंक्लूड स्पेसिफिक एंटीजन implicated in the pathogen includes स्ट्रेप्टोकोकल एक्सोटोसिन B और स्ट्रेप्टोकोकल GAPDH हमें यहाँ मिल जाती है। ये दोनों किसको एक्टिवेट करते हैं अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे एंड एफिनिटी फॉर द ग्लोमेरुलर प्रोटीन एंड प्लाज्मिन। ठीक है, इट इज़ नॉट क्लियर इम्यून कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म मेनली इन द सर्कुलेशन और इन द साइट लेटर बाय द बाइंडिंग एंटीबॉडीज बैक्टीरियल एंटीजेनिक प्लांट इन द, कह रहे हैं कि हमारे नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स पहले से बनकर वहाँ से आता है या यहाँ पर आके बन रहा होता है। ये हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस हो गई, कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको बोला कि इसकी इंक्रीज सेलुलरिटी, सबसे पहले हम कह देते हैं कि उसके वहाँ जो कॉम्प्लीमेंट के सेल्स भी आके जमा हो गए, न्यूट्रोफिल्स भी जमा हो गए, ल्यूकोसाइट भी जमा हो गए, तो हमारे पास वहाँ पे सेल की प्रोलिफरेशन भी वो उसकी हो रही है, तो हमारे पास वहाँ पे सेल ही सेल्स हो गए, तो हम कह देंगे इंक्रीज सेलुलरिटी हो रही है, सेल्स बढ़ गए, वहाँ पे डैमेज तो होगी, कैपिलरीज की नेक्रोसिस हो रही है, और हमारे पास क्रीसेंट्स भी मिल रहे हैं। हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारे पास सेल ही जमा हो रहे हैं, कैपिलरीज की नेक्रोसिस हो रही है, तो सेल कभी टूट के इस तरफ, कुछ इस तरफ जाएंगे ल्यूमन में, कुछ इस तरफ जाएंगे, जो हमारे पास टूट के जाएंगे तो वो क्रीसेंट्स टाइप ऐसे जो होते हैं ना, चांद की तरफ छोटे छोटे पीसेज जो होंगे वो नज़र आ रहे होंगे हमारे पास, कहाँ, लाइट माइक्रोस्कोप्स में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब एपिथेलियल हम्प्स क्या होते हैं, हम्प्स आपको पता है ना, ऊंट के ऊपर जैसे ऐसे
अब हमें बोला कि इंक्रीज सेलुलरिटी तो हो रही है। अब वो किस कंडीशन में हो रही है, यहाँ पर अगर हमारे पास सेल जो है वो जमा हो रहे हैं तो वो ऐसे कहीं से नज़र आ रहा होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो ये हमें हम्प्स की तरह नज़र आ रहे होते हैं, सब इपिथेलियल हम्प्स हो रहे होंगे हमारे पास। आईजीएम में आईएम में हमें पता है कि हमारे पास आईजीजी और इन कॉम्प्लीमेंट्स के जो हमारे पास सेल्स होंगे सारे वो हमें इधर नज़र आ जाएंगे। ये हमारे पास इनकी मॉर्फोलॉजी हो गई। और क्लिनिकल पिक्चर्स की बात करें तो हमारे पास जो है हिमेचूरिया होगा, लेकिन उसका जो कलर होगा वो स्मोकी डार्क होगा, नॉट रेड। फीटल हमारे पास फीट्स का एडिमा हुआ होगा, यहाँ पे भी बच्चा नहीं है, फीट्स का एडिमा हो रहा होगा, हाइपरटेंशन कॉज हो रही होगी। ये एज यू नो कि हमें पता है ये नेफ्राइटिस सिंड्रोम का सब टाइप है, उससे रिलेटेड है, तो उसके जितने भी हमारे पास यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सारे आ रहे होंगे। एजोटीमिया हो रहेगा और सीरम एक्यूम, अच्छा मैंने वहाँ आपको बताया था, क्लिनिकल फीचर में बताऊँगी कि सीरम का कॉम्प्लीमेंट जो हैं वो कम हो रहे होंगे, क्योंकि सारे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो सेल्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो हमारे जो बाकी जो वहाँ सीरम में वो तो कम ही रह जाएंगे ना। तो हाइपो सीरम वो कॉम्प्लीमेंट, ये देखें हाइपो कॉम्प्लीमेंटर्निया हो रहा है, ठीक है हमारे पास, और ग्रैन्युलर डिपॉजिट हो रही है और आईजीजी के, और हमारे पास जो है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ भी मिल रहा होगा जो कि हमारे बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा था, सही है। अब हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास पूरा एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है। मैं क्विक रिव्यू दे देती हूँ किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से हो रहा है, एंडोजीनस भी इसका हो सकता है जिसकी वजह में जिसपे हमने ल्यूपस एरिथेमाइसिस पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है 1 से 4 वीक्स के बाद एक बच्चा आया, सिनेरियो हमें कहाँ देंगे कि एक बच्चा है, सबसे पहले इसकी जानने की सिनेरियो की हमारे पास बात कर लेंगे, तो हम कहेंगे कि एक बच्चा आया उसको जो है 4 हफ्ते पहले जो है उसका गला ख़राब था, हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि उसको क्या है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, ठीक है। हमारे पास अब हम कहते हैं कि वो आया है, उसकी एंटीबॉडीज़ एक्यूमुलेट हुई है, ग्लोमेरुलस में उसकी डैमेज हुई है, इम्यून मीडिएटर्स आ गए हैं वहाँ पर, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया जिसको हम अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वो एक्टिवेट होगा, नॉट अल्टरनेटिव, ठीक है। फिर हमने बोला कि इसके कॉजेज़ में स्ट्रेप्टोकोकल जो है मेनली होता है, नमूनी भी हो सकता है, लेकिन एंडोजीनस में अगर हम देखें तो हमारे पास ल्यूपस एरिथेमाइसिस भी, और पैथोजेनेसिस में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो जाती है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है, और जो है हमारे पास एक्सोटोसिन इन्वॉल्व कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल बी और स्ट्रेप्टोकोकल G8PD-H, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में देखा जाए तो इंक्रीज सेलुलरिटी हो जाती है, इंक्रीज सेलुलरिटी क्यों होती है वो बता दिया, कैपिलरीज नेक्रोसिस, क्रीसेंट्स क्यों क्या होते हैं वो भी बता दिया, सब एपिथेलियल हम्प्स क्यों हो रहे होते हैं वो भी बता दिया, और आईजीजी और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास सारे नेफ्राइटिक वाले होते हैं, सिर्फ एक के इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो है वो सीरम लेवल कम हो रहा होता है, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी वो IgA नेफ्रोपैथी पढ़ा देती हूँ, जो कि वो भी सब टाइप है किसका, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। कुछ ना समझ आया हो तो उधर पूछ ले, कमेंट सेक्शन में मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ लीजिएगा, मैं आपको फ्रीली और खुल के जवाब दे दूँगी। और जो है पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।